जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गाड़ी तक न्यूज़। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं। इन्होंने कहा था कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा सर? शुरुआत करना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जो है एक राइटर है, उनके कुछ लाइन्स है। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ वोट मात्र के लिए है, ताकि उनके वोट से मंत्रिमंडल का गठन हो सके। ये हरिशंकर परसाई जो है 60, 70, 80 और 90 के दशक में बहुत अच्छा कटाक्ष सरकार पे किया करते थे और सरकार से सवाल जनता के हित में किया करते थे। शायद बिहार में ऐसा ही होते दिख रहा है पिछले कुछ वर्षों से। कभी इधर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, कभी उधर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, लेकिन वो गठन हो रहा है जनता के वोट के वजह से। समस्या ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। समस्या ये है कि बिहारियों के दर्द को समझेगा कौन, बिहारियों के समस्याओं का समाधान कौन करेगा। और उससे भी बड़ी समस्या ये है, जैसे आपने पूछा 180 दिन में सरकार गिर जाएगी। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ बातें बोलता हूं तो सत्य हो जाता है। ऐसा नहीं है आज से। मैंने कहा था एक जगह अररिया में, जाके आप पता कीजिएगा, मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैं ब्लैक सफारी गोल्ड नहीं चलता है, यहाँ पे भैंस सफारी चलता है। और आज वहां पे पुल बन रहा है, पिछले 75 साल से वहां पे पुल नहीं बना था। उसके अलावा जो है, मैंने बोला कि एक जगह पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। मैंने बोला कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा, और देखिए अभी सरकार जो है, समझिए कि अब इससे नीचे क्या गिरेगा सरकार। अब जब सरकारों का चरित्र ही गिर जाए तो इससे नीचे क्या गिरेगा सरकार। पिछले 6 महीना पहले जो है बिहार में बाढ़ आया था। अभी जनवरी महीना है, जुलाई अगस्त में बाढ़ आता है बिहार में, और फिर आज से 6 महीना जोड़ दीजिएगा तो बिहार में बाढ़ आने वाला है। लेकिन बिहार में बाढ़ आने वाला, इस पे चर्चा कहां हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हरिशंकर परसाई की वो कविताएं और वो लाइनें जो है आज चरितार्थ हो रही है कि सिर्फ जनता वोट मात्र के लिए और मंत्रिमंडल गठन करने के लिए। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन बिहार के समस्या का समाधान होना चाहिए, बिहार के समस्या पे बात होना चाहिए। आज 180 दिन अभी तो नहीं कंप्लीट हुआ है, पहले ही। अब देखिए, तो आप लोग दिखा रहे हैं चीजों को, और अगर आप लोगों की बातों को माना जाए तो शायद से 180 दिन तो भूल जाइए, 80 दिन के अंदर ही सरकार पलट जाएगी। बिहार की जो सियासत है उसको आम आदमी के नजरिए से देखे तो कैसा होना चाहिए सर? देखिए, शिक्षा व्यवस्था बिहार का डामाडोल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का डामाडोल है। आज मान सम्मान की लड़ाई बिहारी लड़ रहे हैं, और मान सम्मान की लड़ाई में ये बिहारी जो है पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए। तो मैं बिहारियों को कहना चाहता हूं कि मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई में भले अकेले रह लेना, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन लड़ना जरूर। और आज के समय में बिहारी लड़ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। बिहार में एक गरीब से पूछा जाए कि आखिर क्या क्या सुधार होना चाहिए। ट्रेनों में भर भर के हम लोग जो है वो मजदूरी करने जाते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। अब जरा बताइए, तो जब सब कुछ बाहर ही करते हैं तो हम लोग वोट क्यों देते हैं बिहार सरकार को? क्यों ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो हर 6 महीना साल भर में जो है पलट जाए और कुछ हो नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। बिहार के जनता के नजर से अगर बिहार की राजनीति देखी जाए तो बिहार जो है अभी बहुत पीछे है, और बीमारू राज्य में से एक है। 8.9 लाख करोड़ जो है इकोनॉमी है बिहार का, 8.9, मतलब लगभग 9 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश का जो है वो 29 लाख करोड़ है, तमिलनाडु का 28 लाख करोड़ है, और महाराष्ट्र का शायद से 32 लाख करोड़ है। बिहार आज देश के टॉप 3 राज्यों से 3 गुना पीछे है। जरा सोचिए, बिहार में डीजल पेट्रोल महंगा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं महंगी है, बिहार में अगर प्राइवेट शिक्षा व्यवस्थाएं देखी जाए तो वो महंगी है, सरकारी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा लचर स्थिति में है। तो बिहारी के नजर से अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे तो बस यही कहेंगे कि बिहार जो है कराह रहा है, उम्मीद में है, बैठा हुआ है कि कोई हमारी दर्द को समझेगा और कोई हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। 180 दिन नहीं, 80 दिन के अंदर सरकार जो है वो, बाकी आप लोग तो गुड न्यूज देंगे ही, सबसे पहले आप ही लोग देंगे। बिहारी लोग भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन का सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो बस वहीं से एक नया शुरुआत करने का समय आता है।
और हम बिहारियों का सारा ऑप्शन जो है यहाँ की राजनीति ने, यहाँ के नेताओं ने खत्म कर दिया। अब नया शुरुआत करना होगा हम लोगों को और बिहार के नव निर्माण की नींव डालनी होगी। नींव तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पड़ा हुआ है, देश के नव निर्माण का, राष्ट्र का मंगल का, राम मंदिर का निर्माण हो गया। और जिस दिन निर्माण हुआ उस दिन 1 लाख करोड़ का इकोनॉमी को, भारतीय इकोनॉमी को फायदा हुआ, जिसमें से 40,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश इकोनॉमी को फायदा हुआ। अब रथ जो है पूरब की दिशा में निकला हुआ है बिहार में। बिहार में भी जो है, बस बिहार की राजनीति देश की राजनीति से एकदम अलग है। यहाँ पे विपक्ष की सरकार हो या पक्ष की सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सरकारें जो है जनता का खून चूसता है। बस सरकारों को ऐसा होना चाहिए कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, और समाधान करने वाली सरकार का बाट जोड़ रहे हैं हम लोग। क्या पता कि इस बार जो है कोई समाधान करने वाली सरकार है, समाधान करने वाला मंत्रिमंडल है और बिहार के लोगों के समस्याओं का समाधान हो। अब बताइए, देश में कितने यूट्यूबर के घर का कुर्की हुआ है, देश में कितने पत्रकारों के घर का कुर्की हुआ है। जब से भारत आजाद हुआ है, एक यूट्यूबर या एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जिसके घर का कुर्की हुआ। मेरा मिट्टी का घर है, उसके घर का, उस घर का कुर्की हो गया। जब मैंने चुनौती दी उस समय मेरा ऊपर 8 FIR हो चुका था। अब जरा बताइए, 8 FIR मेरे ऊपर हो चुका था और मैंने किया क्या था। अगर इनको लगता है कि मनीष कश्यप ने झूठा वीडियो बनाया था, तो मैं पूछना चाहता हूं, तब तो झूठा केस में जो है देश के सारे नेता जेल के अंदर रहेंगे, सारे के सारे नेता रहेंगे। सेम धारा उन लोगों पे भी लगनी चाहिए। तो अगर इनके नजर में मनीष कश्यप ने झूठा वीडियो बनाया, तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया जाएगा? क्या मनीष कश्यप के ऊपर 10-10 केस कर दिया जाएगा? क्या मनीष कश्यप के घर का कुर्की कर दिया गया? चुनौती मैंने नहीं दिया, इन्होंने खुद चुनौती दिया। और डिप्टी CM का भी स्टिकर हटा है, बाद में उस कुर्सी पे कोई और भी बैठेगा। और उम्मीद है कि इस बार जो डिप्टी CM बैठेगा वो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगा, वो बिहार को बदलने की उम्मीद से कार्रवाई करेगा। और अगर इस बार जो डिप्टी CM या CM बना वो भी बिहार के विकास में अगर योगदान नहीं देगा, तो आप और हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हम लोग आवाज उठाएंगे और सवाल आइए ना, पिछले 10 साल में कौन सा गरीब परिवार का बच्चा जो है बिहार की राजनीति में आगे बढ़ा है। समस्याओं से पीड़ित परिवार के बच्चे जो है ना विधानसभा में बैठने लगेंगे ना, बिहार के लोगों के समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। जब बाढ़ क्षेत्र से जो है ना, जिसका घर डूब गया हो और उसका बच्चा जो है विधानसभा में जब चीखेगा, चिल्लाएगा और दर्द को दिखाएगा ना, तो बाढ़ के समस्याओं का समाधान होगा। जहां पे अस्पतालें नहीं हैं और उसके माता पिता को परेशानी हुई है, उसकी नानी को परेशानी हुई है, उसकी दादी को परेशानी हुई है इलाज कराने में, और वहां से कोई बच्चा उठ के जो है बिहार के विधानसभा में जब चीखेगा, चिल्लाएगा ना, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। तो ऐसे लोग अब राजनीति में बहुत कम हैं, और जो हैं वो बहुत पुराने हैं, नए तो कोई आना नहीं चाहता।